एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नामक चित्रकार के पास एक पुराना बोर्ड था। यह बोर्ड रामू के पिता से वारिस मिला था। जो भी कुछ चित्र बनते थे वह सभी उस बोर्ड पर बने रहते थे। रामू बहुत ही प्रेम से अपने कला का इस्तेमाल करता था। उसके बनाए गए चित्रों में जिंदगी की अलग अलग रंग-बिरंगी धाराएं थीं। लेकिन उसका सबसे खासा चित्र, जो उसके दिल की गहराई से आता था, वह एक अजीब और भयंकर चित्र था। बोर्ड पर वह चित्र सभी को डरा देता था। इसे देखकर लोगों का दिल घबरा जाता था। लेकिन रामू को यह चित्र बहुत पसंद आता था। वह कहता था कि इसमें एक अद्भुतता है और वह इसके पीछे छिपी कहानी को समझना चाहता था। एक रात, जब वह अपने कमरे में चित्र बना रहा था, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस चित्र से आ रही थी। मदद करो, रामू, मदद करो। यह आवाज जिसने सुनी, उसकी रूह को हिला देने वाली थी। रामू को डर भी लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और पूछा, कौन है? कौन मदद की जरूरत है? पर वहां से कोई उत्तर नहीं आया। फिर भी रामू ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए चित्र की ओर बढ़ा। वह चित्र को निकालने के लिए उसके पीछे जाने लगा। और तभी चित्र ने अपने आप से बात करना शुरू कर दी। रामू, मदद करो, मुझे इस चित्र के पास से बाहर ले जाओ। रामू के होश उड़ गए। क्या यह सच हो सकता था? क्या चित्र से वाकई आवाज आ रही थी? लेकिन उसने सोचा कि शायद वह कुछ गलत समझ रहा हो, और उसने चित्र के पास से दूर हटने का फैसला किया। लेकिन चित्र की आवाज और अधिक मजबूत हो गई। रामू, मदद करो, मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारी होगी मौत। रामू को अब यह समझ में आ गया कि कुछ अजीब हो रहा है। वह चित्र को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वह चित्र के बाहर नहीं निकल सकता। रामू की दिल धड़कने लगी और उसने चित्र को देखकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? और तभी चित्र ने उसे अपनी कहानी सुनाई। चित्र में एक पुरानी रानी की छवि थी, जो अपने साम्राज्य में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार ने उसे धोखा दिया और उसे उसके मंदिर से हटा दिया। उसकी आत्मा अब तक उस मंदिर में बंद थी और वह चाहती थी कि कोई उसे मुक्त करे। रामू ने चित्र से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और तब वह चित्र के पीछे एक गुप्त रास्ता खोजते हुए चला गया। वह रास्ता उसे चित्र की दुनिया से बाहर ले गया, जहां उसने उस पुरानी रानी को आजाद कर दिया। रामू को अब एक साथ मंदिर के साथ वाले लोगों की आवाज सुनाई दी, जो उसे उसके कमरे में चित्र बनाने के लिए बुला रहे थे। लेकिन उसने वहां जाने का निर्णय किया ही नहीं। उसने सिर्फ चित्र को देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कभी कभी चमत्कार सच हो जाते हैं।